ये जो हो रहा है, अब मैं तो 80 साल का हुआ हूँ जी तो मैं देखते ही आ रहा हूँ बहुत सारा जी जो परिवर्तन जो दिख रहा है मेरे को, तो इस वक्त तो और अच्छा, यानी पिछले साल से अच्छा या पिछले टर्म से अच्छा, हर यानी अवेयरनेस जो बोलते हैं ना, वो इतना इस वक्त ज़्यादा बढ़ गया है। वोट डालना सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें हर हर जिनका भी जो इंडियन सिटीजन है जी। उनको सभी को वोट डालना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग ही चुनते हैं और हम ही हमारे नेता को लेकर आते हैं। मुझे लगता है मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की है। वोटिंग इज़ मस्ट। जब हम सोचते हैं अपने प्रोग्रेस के बारे में तो वोटिंग इज़ द ओनली वे जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह का प्रोग्रेस चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं निकनेम हमारा बाबा देशपांडे है। बाबा देश पांडे। तो आपने निकनेम क्यों बताया, सही नाम क्यों नहीं बताया? वो ऐसा है, मेरा नाम है बहुत ऋतुध्वज देशपांडे। अच्छा। अब ये उसका उच्चारण करना जरा लोगों को डिफिकल्ट होता है। नहीं सर, ये इतना अच्छा नाम है, ऋतुध्वज देश पांडे, इतना Yes. अच्छा नाम है सर। कितनी एज है सर आपकी? मैं अभी रनिंग 80। रनिंग 80। Yeah. तो सर चेहरे पर जो मैं स्माइल देख रहा हूँ आपके, जो खुशी देख रहा हूँ, वो मतलब अद्भुत है। आजकल हम ये चेहरे पे स्माइल देखने के लिए मतलब आतुर हो जाती हैं हमारी आंखें। तो ये सर वोट डालने के बाद ये खुशी है, क्या कहना चाहिए? इसका कारण ये है जरूर आप जो बोल रहे हैं वो तो बात बहुत सच है। जी इसका कारण एक ही है, मैं नेचर से जुड़ा हुआ हूँ, जी। बहुत ही क्लोज। ये जो दिख रहा है आपको झाड़ इतने, हाँ यहाँ से वहां भी देखो, कहीं भी देखो, जी ये पूरे एरिया में हाँ। मैंने आज तक हजारों झाड़ लगाए हैं। 10 पेड़ लगाए हैं आपने? 10,000 नहीं, 11,080। 11,080 पूरा काउंट याद है आपको? यस, और विथ रिकॉर्ड। देखिए सर, इसी वजह से इतना शांत वातावरण। अभी तो वैसा मौसम नहीं है, लेकिन गर्मियों में भी यहाँ पर बिल्कुल धूपकाले में देखो यहाँ कितना शांत रहता है। शांत रहेगा। वो महसूस हो ही रहा है, वो जगह से महसूस हो ही जाता है। उसका यही तो करने का कारण ये है हाँ। कि इसके कारण मैं एक्टिव हूँ, अच्छा समझे, और मेरे दिमाग में हमेशा नेचर रहता है। जी बाकी ये मेरा कर्तव्य यही है कि हरियाली 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 होना। इसके साथ ही सर आज लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है, वो भी आप कर्तव्य निभा करके आए हैं। कैसा लग रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये जो हो रहा है, हम्म। अब मैं तो 80 साल का हुआ हूँ जी तो मैं देखते ही आ रहा हूँ बहुत सारा जी जो परिवर्तन जो दिख रहा है मेरे को, तो इस वक्त तो और अच्छा, यानी पिछले साल से अच्छा या पिछले टर्म से अच्छा, हर यानी अवेयरनेस जो बोलते हैं ना, वो इतना इस वक्त ज़्यादा बढ़ गया है कि डाउन टोडन क्लास जो है, जी यानी हम जैसे कहते हैं हमारे इधर झोपड़पट्टी वगैरह वगैरह, यहाँ की जो लोग हैं जो ये चीज़ों से परिवर्तन के से बहुत दूर थे। जी आज देखिए, एक सब्जी वाली रहती है ना, सब्जी बेचने वाली, यहाँ कॉर्नर पे जहाँ देखो बाजार में, वो डिजिटल पेमेंट करवा लेती है। वो जो QR कोड, QR कोड है ना, वो उसके यहाँ है। इसका मतलब उसने अकाउंट भी खोला है और वो कैश हैंडलिंग का, जैसा हमारा तकलीफ दूर हो गया है, वैसे वो बाई का भी तकलीफ दूर हो गया है। वो ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसा जाता है। ये इसको बोलते हैं अवेयरनेस। जी ये अवेयरनेस इतना अच्छा हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक बोलो या जो मीडिया है, जो भी है, ये सब के कारण हो रहा है। ये मतलब उनको मेन स्ट्रीम के साथ उनको पूरा यस, जोड़ा जा रहा है। और वो जुड़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। और इसीलिए अभी आप देखिए कि मेरे अंदाज से और मेरे सोच से जी या ऑब्जर्वेशन से जी ये देखो कि इस वक्त परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। मैं मेरे ये एरिया का बता रहा हूँ। जी, जी। आई डोंट नो अबाउट होल इंडिया, और आई नो ओनली बजे तक तो महाराष्ट्र का 45.53% आंकड़ा था। यस, पूरे महाराष्ट्र। पूरे महाराष्ट्र का। लेकिन हमारे एरिया में तो जो इतना नहीं था, वो उससे ज़्यादा बहुत हो रहा है। मतलब लोकसभा में कम था क्रेज इस बार। यस यस, सो दैट इज, ये उपलब्धि बोलते ना उसको। अब मेरा हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है। नहीं, वो समझ में आ रहा है सर, भाव समझ में आने चाहिए। बस होता है। भाषा तो एक माध्यम है। हाँ बोल रहे हो जी। तो ऐसा चल रहा है। बाकी ठीक लग रहा है माहौल पूरा। यस, आई एम वेरी हैप्पी दिस टाइम। वो सर वो मैंने शुरुआत ही सबसे पहले उससे की क्योंकि वो झलका चेहरे पर थी। आप जी सर पहले नाम बताइए आपका। विजय अग्रवाल, नागपुर से। विजय अग्रवाल जी, पहले तो ये बताइए 5 साल में मौका मिलता है
वोट डालने का, तो कैसा लग रहा है अभी आप जो है वोट डाल करके आए हैं और लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है, क्या कहना चाहेंगे? वोट डालना सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें हर हर जिनका भी जो इंडियन सिटीजन है जी। उनको सभी को वोट डालना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट हम लोग ही चुनते हैं और हम ही हमारे नेता को लेकर आते हैं। 100% मतदान की बात कर रहे थे, सभी प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक केवल 45.53% मतदान हो पाया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं निराशा की बात है या फिर क्योंकि सबको लग रहा था कि कम से कम 75 से 80% जो है मतदान होना चाहिए? जिन लोगों का भी इलेक्शन कार्ड बना है सभी को वोट करना चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ पेनल्टी सभी को करना चाहिए गवर्नमेंट ने। हम यदि वोट नहीं देंगे और फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी कंप्लेंट्स करेंगे, सो दैट इज़ नॉट गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिनके भी इलेक्शन कार्ड बने हुए हैं, जिनका भी वोटिंग कार्ड बना हुआ है, उनको कंपलसरी कर देना चाहिए, नहीं तो जो भी सुविधा गवर्नमेंट उनको दे रही है वो सब बंद करनी चाहिए। बाकी क्या मुद्दे इस बार अहम रहे, किन मुद्दों पर हावी रहा ये चुनाव, क्या लग रहा है आपको? डेवलपमेंट के ऊपर ही, विकास के? विकास। अच्छा जी, सर आपका क्या नाम हुआ? अमित राठी। अमित जी, कितनी एज है आप? मेरी अभी 40 साल। पहले भी वोट देते हैं आप? लगा बिल्कुल वोट अच्छा। देते हैं। तो इस बार सर थोड़ा यहाँ आ जाइए वो मैम को। हाँ, तो कैसा लग रहा है, 5 साल में मौका मिलता है वोटिंग एक्सरसाइज का, कैसा अभी इस समय महसूस कर रहे हैं? वोट डाल कर आए हैं आप? वोट डाल के तो हमेशा अच्छा ही लगता है और हमेशा हम वेट करते रहते हैं। अगर हमको वोट डालना ही है तो हमको हमेशा ये सोचना है कि अगर हम गवर्नमेंट को कभी भी क्वेश्चन करना है जी। तो यही हमारा एक मौका है जहाँ पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट कोई नीति लाती है हमें पसंद नहीं है तो यही एक मौका है जहाँ पर हम उनको बता सकते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है। जी, तो ये ज़रूरी है। बाकी वोटिंग परसेंटेज उम्मीद की जा रही थी कि एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ी कम रह रही है वोटिंग परसेंटेज, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लैक ऑफ अवेयरनेस लगता है बहुत बार लोगों को आलस हो सकता है बोलते हैं, बट हाँ हमें बिल्कुल बड़े नंबर्स में आके वोटिंग करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का ये हमारा राइट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, जैसे अवेयरनेस की आपने बात की, हमने देखा चाहे सरकार हो, तमाम एनजीओज हो, तमाम संगठन, वो अपने से पूरा प्रयास किया उन्होंने। और इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने भी कई सारे आपके जो कार्ड्स है, ज़रूरी नहीं है इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कई सारे कार्ड्स को अलो किया गया, लेकिन तब भी लोगों का ना आना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा हो जाती है। लोगों में सेल्फ कॉन्शियस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लोगों को उनके सिविक राइट्स पता होने चाहिए, लोगों को एक सिविक सेंस डेवलप करना ज़रूरी है। उस मामले में अवेयरनेस थोड़ा नहीं हुआ है। वोटिंग करना अकेला ये एक सिविक राइट नहीं है, बाकी भी बहुत सारे सिविक राइट। लोगों को खुद से भी एक होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए। हमें खुद से एक हमारे देश के लिए ये करने हैं। तो बाकी मुद्दे क्या अहम रहे इस बार चुनाव में, क्या हावी रहे? मुद्दे अभी काफ़ी रहे। अभी तो किसान का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का मुद्दा रहा है, सोयाबीन, कॉटन, ये काफ़ी मुद्दे रहे हैं। डेवलपमेंट भी एक इशू रहा है जी। और एजुकेशन है। अभी तो बच्चे, हम लोग, हमारे छोटे बच्चे, हम तो एजुकेशन के लिए भी चाहते हैं कोई, बिल्कुल, और और नीतियाँ चाहते हैं, टैक्सेस है, बहुत सारे हैं मुद्दे। बट फिलहाल महाराष्ट्र में किसान ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। मैम एक मिनट आप भी आ जाइए, क्योंकि महिलाओं की राय भी चुनाव में बहुत ज़रूरी है, उनके बिना तो सरकार बनना पॉसिबल ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? रुचा राठी, नागपुर से। हाँ, आप पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? आज लोकतंत्र का पर्व है, त्योहार है, उसमें आप वोटिंग एक्सरसाइज अपना करके आए हैं, कैसा महसूस कर? मुझे लगता है मैंने अपनी ड्यूटी कंप्लीट की है। वोटिंग इज़ मस्ट। जब हम सोचते हैं अपने प्रोग्रेस के बारे में, तो वोटिंग इज़ द ओनली वे जहां हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह का प्रोग्रेस चाहिए, किसके थ्रू चाहिए। अगर हम अपना बेसिक चीज़ ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो वो आगे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर हम हमेशा रोते रहेंगे कि एक मिडिल क्लास इंसान हमेशा अफेक्ट होता है, करता है। बट आज अगर जो भी मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हर किसी ने वोट करना चाहिए, सो दैट हम अपने आगे की जनरेशन के लिए, खुद के लिए एक सही राह चूज कर सकें। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा डिप था वोटिंग परसेंटेज में, फिर धीरे धीरे वो राइज हुआ, लेकिन अभी भी 3 बजे तक केवल 45% मतदान ही हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? थोड़ा कम लोग आए, एक उम्मीद की जा रही थी कि 75 से 80% मतदान हो सकता है, उसमें कहाँ चूक रहेगी, क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, और कुछ गवर्नमेंट की भी क्या बोल सकते हैं, गैर जिम्मेदारी। क्योंकि अलग अलग जोन्स दिए गए हैं, जैसे हम कहीं और रहते हैं, जोनल ऑफिस कहीं और आ गया है, वो अपडेट नहीं होता है। कुछ लोगों को कम्यूट करने में डिफ़िकल्ट जाता है, कुछ लोग लिस्ट में नाम ढूंढने में ही लंबे हो जाते हैं।
तो ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं करनी होती है कि भाई ठीक है वहाँ जाके भी ये 1 घंटा लाइन में खड़े रहेंगे, होना तो है ही नहीं, ये ढूंढना ही पड़ना है। जबकि पूरी वो छुट्टी सब- भी इसीलिए दी पूरी गई है। छुट्टी भी इसी वजह से दी गई है, बट लोगों को अवेयरनेस और थोड़ा बहुत हमारा खुद का भी एक इनपुट कम पड़ जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। और भी हमारे साथ यहाँ लोग हैं, वोट दे करके लगातार बाहर आ रहे हैं। सर, आप वोट डाल दिया आपने? हाँ, वोट डाल एक बार दिखा दीजिए। हाँ, वोट डाल के आए। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम गणेश ढोबले है। कहाँ, यहीं के रहने हाँ, वाले? नागपुर के हूँ। अच्छा, क्या सर लग रहा है, एक तो 5 साल में मौका मिलता है सर, और हमारा त्योहार है, इतना बड़ा लोकतंत्र का त्योहार है, कैसा लग रहा है अभी वोट डालकर आप आए? सर, मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने एक अपना जो कर्तव्य होता है जी। एक भारत का नागरिक का होते हुए अपन ने वोटिंग करना ही चाहिए। भले ही तुमको कैंडिडेट यदि पसंद नहीं आता है तो नोटा पे करो, लेकिन घर से आपको सेंटर पे आना ही है। तो इस और गवर्नमेंट भी छुट्टी देती है, उस छुट्टी का सदुपयोग करना चाहिए, न कि बाहर घूमने के लिए या और घर में सोने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अवेयरनेस अभी धीरे धीरे बढ़ तो रहा है, युवाओं में बढ़ रहा है। युवा लोग अभी ज़्यादा आ रहे हैं सेंटर पे। मैं जब देखता हूँ तो युवाओं की संख्या ज़्यादा में है, तो अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, लेकिन और अवेयरनेस का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी, उसके अलावा नागपुर में हम मौजूद हैं और विदर्भ का पूरा सेंटर है, और कहीं ना कहीं पूरा का पूरा चुनाव विदर्भ पर फोकस रहता है कि विदर्भ जिस तरफ मुड़ गया, कहीं ना कहीं सरकार बनाने में उसकी एक बड़ी भूमिका रहती है। तो क्या इस बार मुद्दे क्या हावी हैं यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा सर विकास है। लोगों को विकास चाहिए, उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो यदि उनको मिल गई तो लोग खुश है। और दूसरा देखते हैं कि हम नेशनल लेवल पे भी, जैसे हमारे महाराष्ट्र को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, इसके लिए भी सरकार ऐसी हो कि जो आगे लेके जा सके, युवाओं को रोजगार मिल सके और अच्छे से अच्छे काम कर सके। क्योंकि अभी पहले वाला ज़माना नहीं रहा, अभी डिजिटलाइज हो गया है, तो उस हिसाब से भी हमने कुछ नई नई योजनाएं लाना चाहिए और कुछ हमारे इसमें भी बदल करना चाहिए व्यवस्था में। क्यों कुछ व्यवस्था तो वैसी ही पुरानी ही चल रही है, व्यवस्था में बदल करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वही जो मेरा भी मानना है, मैं भी कई बार चीज़ों बोल चुका हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को तो लेके चलना है, लेकिन मॉडर्न युग में उसके साथ डलना बहुत ज़रूरी है। में अपने को थोड़ा सा जो आधुनिक युग में जो जैसे अभी यांत्रिकीकरण भी कहेंगे हम, मशीन का भी यूज़ होना चाहिए। डिजिटल युग हो गया है, तो हमारे अभी नए जनरेशन में तो काफ़ी जागरूकता है उसके प्रति, लेकिन बाकी लोगों ने भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम हमारे देश का नाम रोशन कर सके, आगे बढ़ा सके। दुनिया के कंपटीशन में भी हम भारत देश को एक विकसित राष्ट्र होने के लिए हमारा सहयोग दे सके। तो यानी कि एक विकसित राष्ट्र, मतलब राष्ट्र के भी जो तमाम मुद्दे हैं वो भी सभी सॉल्व होना चाहिए ना, क्योंकि देखो जो डिसेंट्रलाइजेशन की गांधी जी की एक संकल्पना है कि हमको ग्रामीण लेवल से हमको ऊपर तक के जाना है। बिल्कुल। तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम शहरों में है तो हमें जो सुविधा मिली वो हमारे ग्रामीण लोगों तक कैसे पहुंचे। उसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि कुछ वहाँ के लिए, उनके लिए भी कुछ करे, और सरकार का भी प्रयत्न होना चाहिए, और सरकार वैसे कर रही है। लेकिन फिर भी यानी सर्वोदय, गांधी जी का कंसेप्ट था एक सर्वोदय का, तो आखिरी समाज के आखिरी व्यक्ति तक की सुविधा, अपने मूलभूत सुविधा जाना चाहिए, पहुंचना चाहिए। इसके लिए आज ग्राम पंचायत के थ्रू हो रहा है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं कमी है तो उसको हमने पूरा करना है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोग अभी भी आ रहे हैं लगातार वोट डाल करके। मैम, वोट डाल दिया आपने? एक बार स्याही दिखा दीजिए, आप भी दिखा दीजिए एक बार स्याही। जी, क्या नाम हुआ आपका? नेहा माथरे। नेहा जी, एक तो 5 साल में मौका मिलता है वोट डालने का, कैसा लग रहा है अभी वोट डाल करके आप आ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। और बाकी क्या अहम रहा, क्या सोच विचार करके इस बार वोट डाला आपने, क्या था दिमाग में? यही सोचा कि इस बार अच्छे लोग आए और जनता को अच्छा सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे बढ़े। जी, आपका क्या नाम हुआ? कुंतिका। आपको कैसा लग रहा है? 5 साल में एक बार मौका आता है जब हम वोट डाल पाते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। क्या अहम रहा, क्या सोच विचार करके वोट डाला इस बार? सोची इसलिए कि देश को अच्छे से चलाए और अच्छे जो गरीब लोग हैं उनकी उन्नति हो। ये मुद्दे अहम रहे। चलिए, ठीक।